क्या आपने ये सोचा है कि क्यों बहुत बार आपके लाइफ के जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो आप ले लेते हैं बेस्ड ऑन योर गट फीलिंग? क्यों बहुत बार आपको गट फीलिंग से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है या स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आती है टू टेक दैट डिसीजन? जी हाँ, आज मैं अपने सेशन में डिस्क्लोज करने वाली हूँ एक साइंटिफिक रीज़न जिसकी वजह से गट फीलिंग जो होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इन द डिसीजन मेकिंग में। साथ में क्या आपको पता है कि 90% ऑफ बॉडीज हैप्पी हॉर्मोन्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं आपके गट में। साथ में अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड अनहेल्दी गट इश्यूज को भी साथ में फेस कर ही रहे होंगे। जी हाँ, आज मैं अपने इस सेशन में आपको बहुत सिंपल फॉर्म में बताने वाली हूँ कि क्यों हमारी गट फीलिंग जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, किस तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ एंड हमारी गट हेल्थ जो होती है वो रिलेटेड होती है एंड किस तरीके से हमारा हेल्दी गट हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। जी हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। अगर आप डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल के वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप आपका पर्सनल हेल्थ केयर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल के वेबसाइट लिंक को विजिट कर सकते हैं एंड अपना पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो गट ब्रेन है वो रिलेटेड है हमारे नेचुरल ब्रेन से एंड कहीं ना कहीं अगर हमारा गट ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं करता है तो वो हमारे नेचुरल ब्रेन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसी के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मल्टीपल रिसर्च एंड स्टडीज़ में ये बहुत क्लियरिटी हो गई है कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है यानी कि जो हमारा एंट्रिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे बॉडी का एक सेकंड ब्रेन है। जी हाँ, आपने सही सुना है, इट्स अ सेकंड ब्रेन claimed and clarified by the different researchers, papers and the universities. The Journal of Clinical Investigation cleared that enteric nervous system यानी कि जो digestive tract है उसे हम second brain भी consider कर सकते हैं। और भी काफी सारे research papers जो published हुए हैं पबमेड में, जैसे कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने भी बताया है कि ENS दैट इज एंट्रिक नर्वस सिस्टम भी सेकंड ब्रेन है हमारे बॉडी का, या फिर हम उसे गट ब्रेन भी बोल सकते हैं। और इन्हीं सारे पेपर्स में फर्दर ये भी डिस्कस हुआ है कि जो गट हेल्थ है वो हमारे मेंटल हेल्थ से बहुत ही क्लियर वे में रिलेटेड है। अब मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी सबसे पहले जो मैंने बताया गट फीलिंग के बारे में। क्यों गट फीलिंग जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस को प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम सबको जानना ये ज़रूरी है कि हमारे ब्रेन में 2 टाइप के माइंड होते हैं। वन इज सबकॉन्शियस माइंड एंड द अनदर वन इज द कॉन्शियस माइंड। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो प्रोसेस करता है टोटल 20 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड से, जबकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो प्रोसेस करता है सिर्फ 40 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड से। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है एंड इसका जो वर्किंग रेट होता है वो भी काफ़ी फास्ट होता है। साथ ही साथ ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है एंड उसका जो एक कॉपी होता है उसे सेंड करता है हमारे गट में। तो आप सोचिए कि गट के पास जो इंट्यूशन होगी, गट के पास जो फीलिंग होगी वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि गट फीलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उसके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है व्हेन कंपेयर टू योर
कॉन्शियस माइंड। आपने ये देखा होगा कि जब भी आपको कुछ लाइफ के डिसीजंस लेने होते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग्स आती है इन योर स्टमक, यानी कि इन योर गट एरिया में। जैसे कि कभी कभी आपने सुना होगा कि बटरफ्लाईज आ रही हैं इन द स्टमक, या फिर आपने सुना होगा कि कुछ सिंकिंग फीलिंग आ रही है इन योर स्टमक। तो यही है एक्चुअल गट फीलिंग, जो एक तरीके की इंट्यूशन क्रिएट करती है एंड इंफॉर्मेशन सेंड करती है आपके कॉन्शियस माइंड को, जो एक तरीके की स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड की। साथ में रिसर्च पेपर्स में ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि जो सेकंड ब्रेन है वो लोकेटेड है हमारे इंटेस्टाइन में, एंड जो हमारा नेचुरल ब्रेन है, सेकेंडली जो हमारा गट ब्रेन है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेन्स है। एंड इवन जो हमारा गट ब्रेन है वो भी इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है विदाउट एनी एडवाइस और सजेशन फ्रॉम आवर नेचुरल ब्रेन से। जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मूड स्विंग्स, एंगर, हैप्पीनेस, इमोशंस, इम्यूनिटी, डाइजेशन प्रोसेस, हार्मोनल बैलेंसेस प्रोसेस, इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो गट ब्रेन से ही ओरिजिनेट होती है, एंड गट ब्रेन ही होता है इन सबको रेगुलेट करने का रीज़न। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा हैप्पी हार्मोन या फिर गुड फील हार्मोन जो है, दैट इज अ सेरोटोनिन हार्मोन, वो 90% फॉर्म होता है हमारे गट में ही। अब एक और चीज ये जानकर आप हैरान रहेंगे कि अगर मैं ब्रेन के बारे में बात करूं तो हमारे ब्रेन के पास 100 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, जबकि गट के पास 500 मिलियन न्यूरॉन्स हैं। आप जरा सोचिए कि जो आपका गट है, यानी कि जो आपका सेकंड ब्रेन है, उसके पास 5 टाइम्स मोर न्यूरॉन्स हैं देन योर ब्रेन। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन ट्रांसफरिंग एंड प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन एट अ टाइम। एंड साथ में आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि जो आपका गट ब्रेन है एंड जो आपका नेचुरल ब्रेन है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बॉडी फंक्शनिंग में। तो हो सकता है कि अभी आप इमेजिनरी वे में सोच रहे हो कि अगर हमारे बॉडी के अंदर 2 ब्रेन्स आ गए तो कौन सा ब्रेन पहले फंक्शन करेगा और कौन सा बाद में फंक्शन करेगा, और कौन से ब्रेन का जो फंक्शन है वो इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी मदर नेचर है उसने इस तरीके का प्रोसेस क्रिएट किया है हमारे बॉडी में, जिससे हमारे बॉडी में एक नॉर्मल फंक्शनिंग हो सके विदाउट क्रिएटिंग एनी इश्यूज। कैसे? अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आप जरा सोचिए कि अगर कोई स्ट्रेस का कंडीशन है या फिर कोई डेंजर है तो आपके बॉडी के अंदर फाइट और फ्लाइट का मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट होगा, यानी कि जो आपका नेचुरल ब्रेन है वो एक्टिवेट होगा। वो डिसाइड करेगा कि आपको फाइट करना है कि फ्लाई करना है। एंड उसी टाइम पे जो आपका गट ब्रेन होगा वो रिलैक्स बैठेगा, एंड उस टाइम पे जो भी डाइजेस्टिव प्रोसेस होनी चाहिए उसे होल्ड पे रख देंगे, एंड जो भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी वो आपके नेचुरल ब्रेन को दी जाएगी टू मेक द डिसीजन। जबकि इसके रिवर्स में अगर आप बहुत रिलैक्स पोजीशन पे हैं, आप स्लीपिंग मोड में हैं, तो उस टाइम पे आपका जो ब्रेन होगा वो रिलैक्स्ड रहेगा, वो कुछ भी मेजर फंक्शंस नहीं करेगा, एंड उस टाइम पे जो आपका गट ब्रेन है वो एक्टिवेट रहेगा। एंड जब आपका गट ब्रेन एक्टिवेट रहेगा तो डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है उसे अच्छे से मेंटेन करेगा एंड अदर डिफरेंट हार्मोन्स को क्रिएट करेगा जो हमारे गट ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरीके से दोनों ब्रेन को अपने अपने टाइम पर अपना वर्क जो है वो परफॉर्म करते हैं, और इस तरीके से हमारे पूरा ओवरऑल बॉडी परफॉर्म करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि हम अपने नेचुरल ब्रेन के लिए माइंड की एक्सरसाइजेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रिलैक्सेशन थेरेपीज लेते हैं, तो साथ में हमें हमारे गट ब्रेन का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड गट ब्रेन का आप ध्यान रख सकते हैं बाय टेकिंग ओनली द गुड फूड आइटम्स, जिसमें मैं आज बात करने वाली हूँ ऐसे 2 कैटेगरीज के बारे में जो फर्दर हेल्प करेंगे हमारे गट में प्रेजेंट हेल्दी बैक्टीरिया के
फॉर्मेशन एंड मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसे हम प्रोबायोटिक फूड आइटम्स बोलते हैं। ये रिच होते हैं इन द गुड लाइफ बैक्टीरियाज में जो हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द गुड गट बैक्टीरियाज को। अगर मैं आपको प्रोबायोटिक फूड आइटम्स के बारे में बताऊं तो आप अनफ्लेवर्ड योगर्ट को कंज्यूम कर सकते हैं, आप कैफे मिल्क का कंजप्शन कर सकते हैं। इसका मैंने एक वीडियो बनाया है एंड उस वीडियो का जो लिंक है मैंने अपने प्रेजेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। साथ ही साथ मैंने एक कंबूचा टी का भी वीडियो बनाया है, अगेन मैंने उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पिकल होता है यानी कि जो अचार होता है वो भी एक तरीके का प्रोबायोटिक ही होता है। बट जब भी कभी आप पिकल को बाय कर रहे हैं या फिर घर पर बना रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि वो नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस से बना हो एंड उसके अंदर आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव या फिर विनेगर जैसे फूड आइटम्स को ऐड ना किया गया हो। अगर वो नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस से बना है तो आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं एज अ प्रोबायोटिक इन योर डेली लाइफ। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप प्रोबायोटिक के सप्लीमेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं तो वो भी आजकल आपके फार्मेसी शॉप्स में अवेलेबल है, बोथ इन कैप्सूल एंड द लिक्विड फॉर्म। आप आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सलाह के बाद इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि अगर आप कोई प्रोबायोटिक फूड आइटम्स को बाय कर रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट सेक्शन या फिर इंस्ट्रक्शन एरियाज में आप ये देखना ना भूलिए कि उसके अंदर स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ऑफ लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होने चाहिए जो एक तरीके का गुड बैक्टीरिया ऐड करेगा आपके गट में। अब मैं आपको बताऊंगी प्रीबायोटिक के बारे में। जी हाँ, प्रीबायोटिक क्या है? अभी तक तो आपने प्रोबायोटिक सुना होगा, बट अगर आपने प्रोबायोटिक के बारे में सुना है तो प्रीबायोटिक के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रीबायोटिक ऐसे फूड आइटम्स हैं जो एक तरीके का फूड है फॉर द गुड गट बैक्टीरियाज के लिए। अगर आपके गट में गुड बैक्टीरियाज हैं तो उनका सर्वाइवल एंड मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको जो फूड चाहिए फॉर द मल्टीप्लिकेशन पर्पस वो बना रहे आपके बॉडी में। तो इसके लिए आपको प्रीबायोटिक रिच फूड को कंज्यूम करना चाहिए, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज गार्लिक। जी हाँ, गार्लिक जो है वो रिच होता है इनुलिन में, फ्रैक्टो ओलिगोसैकेराइड्स में, जो एक तरीके के फाइबर्स हैं एंड वो एक तरीके का फूड होते हैं फॉर द गट बैक्टीरियाज के लिए। तो आप गार्लिक को एज अ प्रीबायोटिक कंज्यूम कर सकते हैं। उसके साथ आता है अनियन। अनियन अगेन रिच होता है सेम इनुलिन एंड फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स में, जो अगेन एक अच्छा फूड हो सकते हैं आपके गट के गुड बैक्टीरियाज के लिए। देन कम्स द बनाना। बनाना जो होता है वो रिच होता है रेजिस्टेंट स्टार्च में, जो अगेन एक अच्छा फूड है फॉर योर गुड गट बैक्टीरियाज के लिए। देन मैं एडवाइस करूंगी कि जितना हो सके आप होल ग्रेन फूड आइटम्स को कंज्यूम करें ओवर द रिफाइंड फूड आइटम्स के, क्योंकि जो होल ग्रेन्स होते हैं जैसे कि ओट्स, बार्ले, कीनुआ, ब्राउन राइस या फिर होल व्हीट, इनके पास एक तरीके का बीटा ग्लूकन्स होता है जो अगेन एक तरीके का इम्पॉर्टेंट फूड है फॉर द गुड गट बैक्टीरियाज के लिए। लास्ट में मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ लेग्यूम्स लाइक बीन्स, लेंटिल्स, चिकपीस, पीस को कंज्यूम कर सकते हैं अपने डेली मील में, क्योंकि इसके पास एक तरीके का रेजिस्टेंट स्टार्च एंड सॉल्युबल फाइबर होता है जो अगेन फीड करता है आपके गट में प्रेजेंट गुड बैक्टीरियाज को। तो अगेन आप डिफरेंट टाइप ऑफ लेग्यूम्स को ऐड कर सकते हैं अपने
डेली रूटीन में। अगर आप डेली बेसिस पे बीन्स, लेंटिल्स, चिकपीस को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं तो एडवाइस किया जाता है कि आप इसे ऐड कर सकते हैं आपके सैलेड, आपके सूप्स में, सो दैट आप एक इनडायरेक्ट तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ लेग्यूम्स को ऐड कर सके अपने डेली रूटीन में और अच्छा कर सके आपके गट हेल्थ को। तो आज मैंने अपने सेशन में आपको बताया कि किस तरीके से हमारा गट ब्रेन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आपने ये वीडियो अटेंड करने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि हमारे कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा हमारे गट ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन होती है अबाउट आवर सराउंडिंग्स। एंड अगर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस एंड ट्रांसफर की बात करें तो वो भी गट के पास ज़्यादा कैपेसिटी होती है टू ट्रांसफर एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। तो आप सोच लीजिए कि गट ब्रेन की हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। आप एक तरीके से मान सकते हैं कि अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो वो आपके मूड स्विंग्स में भी फ्लक्चुएट कर सकता है, जो फर्दर लीड करेगा इन अफेक्टिंग योर डे टू डे लाइफ। अगर आपको मेरा सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है और आपको लगता है कि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव सेशंस आपको हेल्प कर सकते हैं इन इम्प्रूविंग योर डेली रूटीन लाइफ, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव सेशंस मैं आप तक लाती रहूं। थैंक यू।